सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 8 सितंबर 2022 को इंडियन एम्बेसी बीजिंग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसके बारे में बताना चाहते हैं। इंडियन एम्बेसी का काफ़ी सराहनीय कदम है कि उन्होंने उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के क्वेश्चंस को समझा कि एक स्टूडेंट एडमिशन लेने से पहले, एक पेरेंट अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले क्या क्या जाँचना चाहते हैं। वो सारे पॉइंट्स इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोशिश करके इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की। बाकी देशों में जो इंडियन एम्बेसी हैं, हालांकि उनकी तरफ से ऐसा कदम यदि लिया जाता है तो सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जो कन्फ्यूजन है कि हमें कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए, वो तुलना करने के लिए उनको आसान होगा। और हम आशा करते हैं कि बाकी की कंट्रीज़ भी जल्द से जल्द इंडियन एम्बेसी के ज़रिए अपनी अपडेट्स वेबसाइट पे अपनी एडवाइजरी को अपडेट करें। इस एडवाइजरी में ये बताया गया है कि यदि आप चाइना में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 45 यूनिवर्सिटीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की तरफ से अप्रूव्ड हैं, उन्हीं में एडमिशन लेना है। इन 45 यूनिवर्सिटीज़ में 2553 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का इंटेक है और इन सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम MBBS कराई जाती है। इन 45 इंस्टीट्यूशंस के अलावा यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो वो डिग्री वैलिड नहीं होगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स की तरफ से ये चीज़ हर बार की जाती है कि बाकी इंस्टीट्यूशन सिर्फ चाइनीज़ मीडियम में पढ़ाएंगे अदर देन जो MOU की लिस्ट में है उसके अलावा। तो यदि आप इन 45 के अलावा कहीं एडमिशन ले लें तो आपकी डिग्री नए रेगुलेशंस के हिसाब से वैलिड नहीं होगी। यदि आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, 214 लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2002 रेगुलेशंस के तहत पढ़ रहे हैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसशिप 2021 के तहत आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। कोर्स ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है कि आपको 5 ईयर्स की स्टडीज़ करनी है, जिसके बाद आपको प्रोविजनल डिग्री मिलती है। लेकिन अब आपको प्रोविजनल डिग्री इंडिया में नए स्टूडेंट्स को काम नहीं आएगी, क्योंकि आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। 1 ईयर की इंटर्नशिप आपको 5 ईयर्स के बाद कराई जाती है, जो कि सेपरेट होती है। और जैसे कि इंडिया में कराई जाती है 4.5 साल की पढ़ाई और बाद में 1 साल की इंटर्न, सेम वे में वहाँ पर इंटर्नशिप कराई जाती है। इसके अलावा 6 साल पूरी होने के बाद सभी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स चाइना का जो लाइसेंस एग्ज़ाम होगा उसमें अपीयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इस एग्ज़ाम की जो लैंग्वेज है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये चाइनीज़ लैंग्वेज में होता है। तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। एक पॉइंट में इंडियन एम्बेसी ने ये भी मेंशन किया है कि आपको HSK 4 पास करना है बेहतर क्लिनिकल्स के लिए, लेकिन हम आपको कहते हैं आपको HSK 5 क्लियर करना है। और HSK 5 के बाद भी जितना अच्छा आपकी प्रैक्टिस होगी चाइनीज़ लैंग्वेज में, उतना आप ही के लिए बेनिफिट होगा लाइसेंस एग्ज़ाम पास करने में। इसके अलावा इन इंस्टीट्यूशंस में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी सभी की वेबसाइट इंग्लिश में भी है, चाइनीज़ में भी है। ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, सारे एक्सपेंसेस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बाकी देशों के जैसे नहीं मिलेगा कि किसी का पैकेज कितना है, किसी का पैकेज कितना है। हालांकि कंसल्टेंट भाई बहन मानेंगे नहीं, वो फिर भी पैकेज बनाकर आपसे डेवलपमेंट चार्जेस, मैनेजमेंट चार्जेस लेने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के चार्जेस वहाँ नहीं होते हैं। वन टाइम चार्जेस, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस या JW फ़ीस नहीं होती है। ये पहले भी हमने वीडियोज़ में बोला है, हम आपको दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा इस एडवाइजरी में बताया गया है कि 16% के अप्रोक्स चाइना का पिछले 6 से 7 साल का FMG का रिजल्ट रहा है। FMG का रिजल्ट ऑलमोस्ट 20 से 21% रहता आया है पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है कि ओवरऑल परसेंटेज कितना है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। एट द एंड स्टडीज़ आप ही को करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप फुदान यूनिवर्सिटी में जाएँ और 75,000 युआन आप पे करें। आप 30,000 या 35,000 युआन की भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट हैं, सीट्स लिमिटेड हैं। जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है या ये एडवाइजरी जारी की गई, इस तरीके से यदि बाकी की कंट्रीज़ में एडवाइजरी जारी कर दी तो हमें पता लग जाएगा कि कहाँ 5+2 कहाँ 5+3 का कोर्स है। और ये क्लैरिटी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एडमिशन लेने से पहले मिल जाएगी, तो उन सभी स्टूडेंट्स को कोई भी कंट्री या यूनिवर्सिटी चूज़ करने में बहुत आसानी होगी। हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द बाकी एडवाइजरी भी आएँ। धन्यवाद।